इस बात से हम सभी परिचित हैं कि हमारा भारत देश विविध संस्कृतियों, धर्मों तथा भाषाओं का देश है और इसी भारत देश की संस्कृति और सभ्यता का एक अलौकिक संगम हमें उत्तर प्रदेश के काशी शहर में देखने को मिलता है। ऐसी मान्यता है कि शिव जी ने अपने त्रिशूल को जब आगे किया था तभी काशी का निर्माण हुआ और शिव जी का निवास स्थान भी काशी को ही माना जाता है। और आज हम इसी काशी शहर के विश्व प्रसिद्ध मंदिर, जिसका नाम विश्वनाथ मंदिर है, इसके बारे में बात करने जा रहे हैं और साथ ही साथ मंदिर परिसर में मौजूद तथ्यों की सहायता से ज्ञानवापी मस्जिद के इतिहास को भी स्पष्ट करेंगे। हेलो, मेरा नाम है आदित्य लोधी और काशी का विश्वनाथ मंदिर। जैसा कि मैंने बताया, आज हम इस वीडियो में काशी के संपूर्ण इतिहास के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ इस चीज़ के बारे में बताएंगे कि मैंने ऐसा क्यों कहा कि मंदिर परिसर में मौजूद यह ज्ञानवापी मस्जिद। इस मंदिर के निर्माण की अगर शुरुआत करते हैं, ऐसा कहा जाता है कि संसार की रचना के बाद सूर्य की पहली किरण काशी के भूतल पर ही पड़ी थी और 2500 साल पहले आज से इस मंदिर का निर्माण सम्राट विक्रमादित्य द्वारा कराया गया था। काशी विश्वनाथ भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से उनका सबसे प्रिय स्थान है और इतिहास की माने तो यह काशी का पुराना नाम विश्वेश्वर मंदिर था। विश्वेश्वर का मतलब है कि संसार का मुखिया और इस मंदिर का वर्णन हमें महाभारत काल से मिलता है और महाभारत की किताबों में भी इसका वर्णन हमें मिला है। काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए आदि शंकराचार्य, संत एकनाथ, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद, गोस्वामी तुलसीदास और न जाने ऐसे कितने महात्मा, संत और सम्मानित महापुरुष आए और बाबा विश्वेश्वर के दर्शन करके उनके आशीर्वाद लिए। राजा हरिश्चंद्र जी ने 11वीं सदी में इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया और एक बहुत ही सुंदर इमारत खड़ी करी, जिसके बाद भक्तों के अंदर एक उत्साह रहता था शिव जी की पूजा करने का। सुबह शाम खुशियों की लहर काशी के शहर में रहती थी और लोग अपनी भक्ति के भाव को वहाँ प्रकट करते थे। ऐसी खुशियों के बीच एक ऐसा शासक आया जिसने गुलाम वंश की शुरुआत करी, जिसका नाम मोहम्मद गौरी था। मोहम्मद गौरी ने अपने कार्यकाल के दौरान इसी दरिद्रता के साथ लोगों को गुलाम बनाते हुए उन पर शासन करा और इसी दरिद्रता के साथ अपने कमांडर कुतुबुद्दीन ऐबक को यह आदेश दिया कि जाओ और जाकर काशी का विश्वेश्वर मंदिर ध्वस्त कर दो। मैं आपको बहुत ही स्पष्ट तथ्यों के साथ यह बताता हूं कि यह 1194 ईस्वी में यह मंदिर ध्वस्त करा दिया गया, जिसके बाद एक गुजरात के व्यापारी ने इसका निर्माण कराया दोबारा, लेकिन उसके बाद फिर से 1447 ईस्वी में सुल्तान महमूद शाह ने इस मंदिर को ध्वस्त कराया, जिसके बाद अकबर के शासनकाल में उन्हीं के मंत्रिमंडलों में से एक 1587 में राजा टोडरमल ने दक्षिण भारत के विद्वान नारायण भट्ट जी की सहायता से इस मंदिर का फिर से निर्माण कराया और इसके बाद शाहजहां ने 1642 में मंदिर को फिर से तोड़वाने की कोशिश करी। भक्त परेशान होते थे कि क्या हो रहा है। इसी वजह से भक्तों ने इस बार यह सोचा कि शाहजहां के इन मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे और उन्होंने 1642 को जो आदेश दिया गया मंदिर तोड़वाने का, उसके सामने खड़े हुए और मंदिर को तोड़ने से बचाया। जिसके बाद शाहजहां ने दूसरे पैगाम में कहा कि यह फरमान जारी किया जाता है कि और 63
63 अन्य मंदिरों को तोड़वा दिया गया, जबकि काशी का भक्त बचा लिए गए, लेकिन उसके बाद भी 63 मंदिरों को तोड़ दिया गया। यह दरिद्रता जो चल रही थी, इसी के बाद एक ऐसा शासक, मुगलिया सल्तनत का एक ऐसा शासक बैठा कुर्सी पर, जिसने तो बाकी राजाओं के विचारों से विपरीत काम किया। कई बार मंदिर को ध्वस्त कराया गया, उसका जीर्णोद्धार हुआ, लेकिन इस शासक ने तो मंदिर को ध्वस्त कराने के बाद अपनी इच्छा के मुताबिक चीज़ों को वहाँ करा। मुगलों में 6th जो उनका एम्परर थे, जो छठा राजा था, जिसका नाम औरंगजेब था, अपनी सत्ता की गद्दी पे बैठने के बाद एक फरमान औरंगजेब ने जारी किया, जिसको मैं तथ्यों के साथ यहाँ जो मेरे पास मौजूद आपको बताना चाहूँगा। इसमें लिखा है, एक मासिर आलमगीरी नाम की किताब है, जिसको औरंगजेब के कार्यकाल में जितने भी जो जियो जैसे आज होते हैं, उस समय राजा के जितने फरमान होते थे उसी किताब में लिखे जाते थे और पूरे दस्तावेज संभाल के रखे जाते थे। ये मासिर आलमगीरी किताब उन्हीं दस्तावेजों की किताब है जो औरंगजेब के कार्यकाल के दौरान लिखी गई थी, जिसमें यह साफ साफ लिखा है, यह 8 अप्रैल को लिखा गया है, जिसमें लिखा है, सभी प्रांतों के गवर्नरों ने काफिरों के स्कूलों और मंदिरों को ध्वस्त कर दिया और अत्यंत तत्परता से इन अविश्वसनीयों के धर्मों की शिक्षा और सार्वजनिक अभ्यास को बंद कर दिया। इसमें जो काफिर शब्द का इस्तेमाल हुआ है, काफिर का मतलब यह होता है कि जो लोग गैर इस्लाम होते हैं, जो लोग इस्लाम को नहीं मानते हैं और गैर मुसलमान होते हैं। तो जितने भी काफिर थे उन सभी के मंदिरों और स्कूलों को ध्वस्त कर दिया गया है। इसी फरमान में काशी विश्वनाथ को ध्वस्त करने की बात की गई है, लेकिन ऐसा कई लोग कहते हैं कि इसमें कहीं काशी विश्वनाथ का नाम तो नहीं है। लेकिन मैं आपको इसी में थोड़ा सा और कुछ समय आगे ले चलता हूँ। जब 2 सितंबर आया, तो 2 सितंबर को इसमें लिखा है कि यह बताया गया कि सम्राट की आज्ञा के अनुसार उनके अधिकारियों ने काशी में विश्वनाथ के मंदिर को ध्वस्त कर दिया। अब यह न किसी लेखक ने लिखा है, न किसी ने बताया है, ये तो उन्हीं के मंत्रिमंडल में मौजूद लोगों ने उस समय के सारे फरमानों को लिखा। और इसी के साथ मैं आपको थोड़ा सा और आगे ले चलूँ तो अगले साल एक और फरमान है, ये जनवरी का, जिसमें 27 जनवरी को यह ऐलान हुआ कि केशव राय के देहरा के नाम से मशहूर मथुरा में स्थित मंदिर को तोड़ने का आदेश। कुछ ही समय में उनके अधिकारियों ने महान परिश्रम से, आप इसमें शब्दों को समझने का प्रयास करिएगा, कोशिश करिएगा कि क्या लिखा गया है। मथुरा में स्थित मंदिरों को तोड़ने का आदेश। कुछ ही समय में उनके अधिकारियों के महान परिश्रम से बेवफाई की इस मजबूत नींव का विनाश पूरा हो गया और इसकी जगह पर एक बड़ी राशि के खर्च से एक ऊंची मस्जिद का निर्माण किया गया। और इसी के बाद एक लाइन लिखी है कि यह मूर्खता का मंदिर उस घोर मूर्ख वीर सिंह देव बुंदेला ने बनवाया था। यह जनवरी में पैगाम निकला। उसके बाद जो दूसरा मासिर आलमगीरी का पेज नंबर 96 है, उसमें लिखा है, सम्राट के विश्वास की ताकत और ईश्वर के प्रति उनकी भक्ति की भव्यता का यह उदाहरण देखकर घमंडी राजाओं का गला घोट दिया गया और वे आश्चर्य से दीवार की ओर मुंह करके छवि की तरह खड़े हो गए। इसके बाद एक और लाइन लिखी गई है, मंदिर में स्थापित बहुमूल्य रत्नों से जड़ी छोटी बड़ी मूर्तियों को आगरा लाया गया और बेगम साहब की मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दफन कर दिया गया ताकि उन्हें लगातार कुचला जा सके और मथुरा का नाम बदलकर इस्लामाबाद कर दिया। यह जो भी फरमान मैंने आपको दिखाया,
यह माशरे आलमगीरी में तो लिखे ही हैं, साथ ही साथ कोलकाता की एशियाटिक लाइब्रेरी में यह औरंगज़ेब का फरमान है। और इस फरमान में यह उर्दू भाषा में लिखा है, लेकिन मैंने आपको इसका हिंदी ट्रांसलेशन दिखाया। जो भी चीज़ें लिखी हैं वो आपके सामने स्पष्ट हो गई कि किस राजा का क्या मानसिकता थी और उसने किस किस चीज़ों के आदेश दिए। अब हमें इस बात पे सोचना है, हमारे भारत देश में कई समाज रहते हैं, इसमें से एक ऐसा समाज है जो औरंगज़ेब जैसे शासक को मानता है। एक ही ऐसा शासक है जिसने अपने पिता को जेल में बंद कर दिया और भाई का सिर काटकर दरबार में पेश करा, जिसने लाशों की सीढ़ियां बनाकर शासन करा। यह एक ऐसा राजा है जिसने दरिद्रता को बिल्कुल चरम सीमा तक ले गया। साथ ही साथ एक ऐसा समाज भी इस देश में है जो एक ऐसे राजा को अपना आदर्श मानता है जो करुणा, त्याग और समर्पण की मूर्ति है। 12 कलाओं के स्वामी प्रभु श्री राम, जो कि अयोध्या नगरी के राजा रहे और इस देश का एक ऐसा समाज उन्हें अपना मार्गदर्शन मानता है, क्योंकि वह एक ऐसे सम्राट रहे इस देश में जिन्होंने पिता के वचनों को पूर्ण करने के लिए अपने राज तिलक को रुकवा कर दूसरे ही दिन बिना राज तिलक के वनवास के लिए निकल गए, 14 वर्ष का वनवास। और भाई ऐसा पाया कि जिसने अपने बड़े भाई की इंतज़ार में 14 वर्ष खड़ाऊ को रखकर राजगद्दी पर प्रशासन को चलाया। अब इसमें हमें आपको समझना है कि किस शासक की बातों को, किस शासक की मर्यादाओं को हमें मानना है और उस पर काम करना है। यह जो मैंने चीज़ आपको बताई, इसके बाद एक और विवरण है इसी घटना से जुड़ा हुआ, जो कि ना ही इस भारत देश से वह व्यक्ति जुड़ा है, ना ही किसी संस्कृति से इस देश की जुड़ा है, लेकिन इस देश में उसने आकर यहाँ पर भ्रमण करा और इसी काशी विश्वनाथ का एक और विवरण वह अपनी किताब में लिखते हैं। जेम्स प्रिंसेस, जो अंग्रेजी शासनकाल में एक टकसाल अधिकारी थे। टकसाल अधिकारी वो होता था जो कि सरकारी मुद्राओं की छपाई करवाता था। जेम्स प्रिंसेस लिखते हैं अपनी किताब में कि यह जो काशी का विश्वनाथ मंदिर है, इसे विश्वेश्वर मंदिर कहा जाता था। ये 18वीं शताब्दी की बात है और उन्होंने उसमें एक नक्शा भी बनाया है जो कि लिथोग्राफी स्ट्रक्चर से बनाया गया है। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो टीम आज जांच कर रही है, ASI जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, वो इसी नक्शे के माध्यम से जांच कर रही है। और इसी के साथ साथ जेम्स प्रिंसेस ने इसमें सभी चीज़ों को स्पेसिफाई करा है कहाँ पर क्या था। उन्होंने विश्वेश्वर मंदिर इसमें भी लिखा है और नाम खुद भी बताया है और सभी चीज़ों को उसमें साफ करा है कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें स्पष्टता थी। मस्जिद बनने के 111 साल बाद जब मराठा शासक एक महारानी जिनका नाम अहिल्याबाई होलकर था, उन्होंने 1780 में बचे हुए मंदिर परिसर में एक मंदिर की स्थापना करी, क्योंकि जो मुख्य मंदिर था उसके ऊपर मस्जिद खड़ी हो चुकी थी और जो बचा हुआ परिसर था वहाँ पे उन्होंने मंदिर का निर्माण कराया और वहाँ पर पूजा अर्चना शुरू हुई। उसी के बाद 1853 में राजा रणजीत सिंह जी ने 1000 टन सोना मंदिर को दान में दिया, जिसका बाद में मंदिर का छत्र उस पर बनाया गया, जो आज भी वहाँ मौजूद है। और जिस मंदिर में आज हम दर्शन करने जाते हैं काशी विश्वनाथ में, वह अहिल्याबाई होलकर जी महारानी का ही बनवाया हुआ मंदिर है। इस पूरी वीडियो में मैंने पूरी कोशिश करी कि इस चीज़ को स्पष्ट कर सकें कि कैसे मंदिर और मस्जिद के विवाद के बीच में जो डॉक्यूमेंट्री के तहत जो भी चीज़ लिखी गई, जो भी तथ्य हमें मिले हैं,
उनसे कैसे इस कन्फ्यूजन को स्पष्ट किया जा सके। लेकिन बाकी का जो भी हमें फैसला है वो कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद ही मिलेगा। लेकिन हमने कोशिश करी कि इस चीज़ का सबूत निकाल सकें कि क्या मंदिर और मस्जिद के विवाद में यह वास्तविक में एक मस्जिद थी या फिर किसी क्रूअल जो शासक आए वहाँ पर, ऐसे दरिद्र जो औरंगज़ेब जैसे शासक आए, उन्होंने इस चीज़ को बदला। मैंने सभी चीज़ों को आपके सामने रखा। अब आप इसका खुद ही आकलन कर लीजिए कि स्पष्टता उसमें क्या लिखा है। जब चीज़ों को साफ साफ मैंने इसीलिए बता दिया। अब बाकी एएसआई की टीम जांच कर रही है, हमें जल्द ही इसका कोर्ट से ऑर्डर मिलेगा और सभी चीज़ें स्पष्ट होंगी। अगर आपको एक वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे सपोर्ट करिएगा और अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।